Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th. Children, this is video number 31, and in this video children we are going to discuss about the relationship between total revenue and marginal revenue, and then after average revenue and marginal revenue. Before proceeding further children, let me remind you the topic, the points we have covered in the previous video. So children, in the previous video we were discussing about the total revenue, marginal revenue and average revenue. And what is revenue? Let me remind you, revenue is the money income earned by the producer after selling the produced commodity in the market. एक प्रोड्यूसर जिन कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है उसका जो मोटिव होता है वो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट. द प्रोड्यूसर कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द प्रोड्यूस कमोडिटी इन द मार्केट. कि जब एक प्रोड्यूसर कमोडिटी को मार्केट में सेल करेगा, सेल करने के बाद जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में और सेलिंग प्राइस में, दैट इज़ द प्रॉफिट. सो अ प्रोड्यूसर ऑलवेज वांटेड टू मैक्सिमाइज दिस डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट प्राइस. इसी को चिल्ड्रन हम रेवेन्यू कहते हैं, राइट. तो रेवेन्यू के बारे में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के रेवेन्यू का कवर कर लिए पिछले वीडियो में. उसमें हम लोगों ने कवर किया था टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू. हियर चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन. हमने यहाँ दो तरीके के रिलेशन लिखे हैं चिल्ड्रन. फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. इस रेवेन्यू के बारे में हम बाद में आएंगे चिल्ड्रन. सबसे टॉप पर आप देखिए, ऊपर लेफ्ट साइड में मैंने एक टेबल बना रखा है. इस टेबल में 4 कॉलम है. फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स यूनिट सोल्ड, कि प्रोड्यूसर ने कितने यूनिट का सोल्ड किया है. आप देख सकते हैं 1 से लेकर 5 यूनिट का उसने सोल्ड किया है एक एक करके. सेकेंड कॉलम में चिल्ड्रन एवरेज रेवेन्यू को मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. सेकेंड कॉलम में है टोटल रेवेन्यू. वैसे चिल्ड्रन ये टोटल रेवेन्यू इधर होना चाहिए था, एवरेज रेवेन्यू इधर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कॉलम लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद चिल्ड्रन आप देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है. जैसे जैसे प्रोड्यूसर मैक्सिमम यूनिट का सेटलिंग कर रहा है तो आप देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है. जो टोटल, ये बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है चिल्ड्रन, इसको ध्यान से देखिए. पहले देखिए 1 यूनिट से कम हुआ, फिर 1 यूनिट से कम हुआ, फिर यहाँ पर भी 1 यूनिट से थोड़ा ज़्यादा कम हुआ, फिर 1 यूनिट से कम हो रहा है. तो ये लगातार कम होता जा रहा है. और ये देखिए टोटल रेवेन्यू है, पहले 5 था, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर तो इंक्रीज देखो पहले 3 से हुआ है, फिर 1 से, फिर कॉन्स्टेंट हुआ है और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया है. फिर आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू में चिल्ड्रन. तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 5 से स्टार्ट होता है और 3, फिर 1, फिर 0 और फिर नेगेटिव है. मार्जिनल रेवेन्यू आप देख सकते हो लगातार कम हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है. तो ये इनके बिहेव हैं चिल्ड्रन. इन बिहेवियर को आपस में हम कंबाइन करके देखेंगे कि जब ये एक दूसरे के साथ आते हैं तो इनका क्या रिलेशन होता है. तो मोर ओवर जो भी रिलेशन चिल्ड्रन हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो इस टेबल से ही डिपिक्ट होता है सभी रिलेशन. तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू एक बार फिर से मैं बता दूं कि मार्जिनल रेवेन्यू देखिए पहले कम हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग रेट से कम हुआ, फिर डिक्रीजिंग रेट से कम हुआ, फिर 0 हो गया और फिर नेगेटिव है. टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट है अगले यूनिट का, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया. और जो एवरेज रेवेन्यू है लगातार वो कम होता जा रहा है. लेकिन देख रहे हो आप कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 0 भी है और बाद में नेगेटिव हो जाता है. एवरेज रेवेन्यू कम तो हो रहा है लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना. तो जो फर्स्ट रिलेशन है चिल्ड्रन हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है चिल्ड्रन. तो पहले हम डायग्राम को देखते हैं, फिर देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट क्या है. तो ये देखिए टोटल रेवेन्यू का ये कर्व है. टोटल रेवेन्यू जैसे कि आप देख रहे हो कि ये लगातार इंक्रीज हुआ, पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट है और फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर ये मैक्सिमम हो गया है और फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है. ये आप ध्यान से देखिए. अच्छा, अब आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ये चिल्ड्रन. तो मार्जिनल रेवेन्यू आप देख रहे हो कि डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है. तो मार्जिनल रेवेन्यू लगातार डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर 0 हो गया है. अब आप देखो कि ये जो करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है टोटल रेवेन्यू का और ये मार्जिनल रेवेन्यू का, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है उस वक्त जो हमारा टोटल रेवेन्यू है चिल्ड्रन वो है मैक्सिमम. टोटल रेवेन्यू इक्वल टू मैक्सिमम, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना. ये एक रिलेशन हो गया कि जब टोटल रेवेन्यू, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है. जब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था उस वक्त टोटल रेवेन्यू
इंक्रीज हो रहा था, राइट। जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होने शुरू हो गया। अब हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है, चिल्ड्रन देखिए दोनों में। तो चिल्ड्रन ये तो हो गया इनका रिलेशन जो डायग्राम से डिपिक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए आप, इफ मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पर जो एरो हेड है चिल्ड्रन वो डाउन साइड, इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग। सो इफ मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिशेस या आप डिक्रीजिंग कह लो, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। ये देखिए कि जब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है वो डिमिनिशिंग है, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव है। जब तक ये कहने का मतलब ये है कि जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। दैट सो सिंपल। नेक्स्ट चिल्ड्रन, इफ टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू जीरो। देखिए जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है उसी पॉइंट पर करस्पॉन्डिंग टाइम पर जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब चिल्ड्रन ये वाला, देखो यहाँ पर तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ से आप समझ लो तो आप समझ जाओगे कि ये थोड़े पॉइंट तक 1 यूनिट के बाद ऐसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, बस इतना। ये बीच में ऐसे थोड़ी स्ट्रेट हम कर देते हैं, ये आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये कांस्टेंट, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। लास्ट चिल्ड्रन, टोटल रेवेन्यू डिमिनिशेस व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव। ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव हो गया उसके बाद हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। सो चिल्ड्रन दिस वाज द रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब चिल्ड्रन हम इसमें आ जाते हैं। इसमें आने से पहले चिल्ड्रन एक बार मैं आपको फिर से एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बता देता हूँ। तो चिल्ड्रन देखो मार्जिनल रेवेन्यू में देखो पहले 5 था फिर 4 हो गया, तो इसमें 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ, फिर 4 से 3 हो गया, फिर ये 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ, और 3 से ये 2.25 हो गया है, ठीक है ना। तो ये 3.00 है, ये 2.25 है, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5, ठीक है ना। और ये देखिए 0.75 से डिक्रीज हुआ है, 0.75 से, ठीक है, फिर ये 1 हो गया है, ऐसे आप देख लो। तो मोर ओवर आप कह सकते हो कि 1 का डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू देखोगे चिल्ड्रन तो पहले 5 था फिर 3 हुआ, यानी 2 से कम हुआ, फिर 3 से 1 हो गया यानी फिर 2 कम हुआ, ठीक है, फिर 1 से 0 हो गया है ये 1 का, और फिर 0 से लगातार 4 हो गया। ये देखिए तो जो डिक्रीज हो रहा है आप देखोगे तो ये 1 से कम हो रहा है, ये 2 से कम हो रहा है, डिक्रीजिंग का रेट जो है चिल्ड्रन। तो आप ये कह सकते हो कि जो मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीजिंग का जो रेट है एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू 0 भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज तो होता है लेकिन कभी नेगेटिव या 0 नहीं होता है। तो क्योंकि चिल्ड्रन मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीजिंग का रेट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है, इसीलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू के नीचे होता है, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू देखिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कर देती है और फिर नेगेटिव हो जाती है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, ये एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। तो ये रिलेशनशिप जो मैंने आपको पॉइंट बताया यहाँ पर लिखे, देखिए व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज डिमिनिशिंग, ये देखिए एवरेज रेवेन्यू जब कम होता है, ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है। ये देखिए दोनों डिक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो डिक्रीजिंग का रेट है वो मार्जिनल रेवेन्यू का ज़्यादा है, एवरेज का कम है। दूसरा है चिल्ड्रन, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव बट नॉट एवरेज रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया पहले। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स ट्वाइस फास्टर देन एवरेज रेवेन्यू, कहने मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है एवरेज रेवेन्यू के ट्वाइस स्पीड से कम होता है। अगर ये एवरेज रेवेन्यू 1 से डिक्रीज हो रहा है तो ये 2 से होगा, अगर ये 2 से डिक्रीज हो रहा है तो ये 4 से होगा। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर को कवर कर लिया जिसका नाम था कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो आपको इससे पीछे के सारे वीडियो के सारे टॉपिक की वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको वॉच करते रहिए, लाइक और शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।